वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करते हैं हमारी सीडीपी की 3 नंबर की क्लास। बाल विकास के सिद्धांत हमारे चल रहे हैं। इस बाल विकास के सिद्धांत में हमने कल की क्लास में देखा था निरंतरता का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत। आज हम देखेंगे विकास क्रम की एकरूपता। विकास क्रम की एकरूपता यानी कि जो विकास होता है उसका क्रम किस तरह से होता है और उनमें यकसानियत कैसी होती है। यह सिद्धांत बताता है कि विकास की गति एक जैसी ना होने तथा पर्याप्त वैयक्तिक अंतर पाए जाने पर भी विकास क्रम में कुछ एकरूपता के दर्शन होते हैं। यानी कि ये सिद्धांत हमें बताता है कि विकास की गति यानी कि विकास की जो रफ्तार होती है वो एक जैसी नहीं होती। यानी कि विकास अलग अलग मरहले में अलग अलग रफ्तार से होता है और जो विकास जिस मरहले में जिस रफ्तार से होता है उनके अंदर अंतर पाए जाते हैं। अंतर पाए जाने पर भी विकास क्रम में कुछ एकरूपता के दर्शन होते हैं। उदाहरण के लिए यानी कि मिसाल के तौर पर हम समझ लेते हैं कि मनुष्य जाति के सभी बालकों की वृद्धि यानी कि जो इंसान होते हैं, इंसान की जो जाति होती है, उस जाति में जितने भी सभी बालक होते हैं उनकी जो वृद्धि होती है यानी कि उनकी जो डेवलपमेंट होती है, उनकी जो ग्रोथ होती है वो सिर की ओर से प्रारंभ होती है। कहाँ से होती है? सिर की ओर से प्रारंभ होती है। यानी कि मनुष्य जाति के अंदर जितने भी बालक रहेंगे उन बालक की जो वृद्धि रहेगी वो वृद्धि सिर की ओर से प्रारंभ होती है। इसी तरह बालकों के गत्यात्मक और भाषा विकास में भी एक निश्चित प्रतिमान यानी कि जो बालक होते हैं उन बालकों के गत्यात्मक यानी कि जो डायनामिक या मुतहर्रिक और भाषा विकास में, कौन से विकास में? भाषा विकास में भी एक निश्चित प्रतिमान यानी कि एक निश्चित यानी कि एक जैसा नमूना यानी कि एक निश्चित प्रतिमान और क्रम के दर्शन किए जा सकते हैं। यानी कि जब भाषा विकास होता है किसी बालकों के अंदर तो वो बालकों के अंदर विकास का जो है तो जो नमूना होता है वो उनके अंदर हमको क्रम देखने को मिलते हैं। यानी कि स्टेप बाय स्टेप जो है तो भाषा का क्या होगा? विकास होगा। एक जैसा एक ही रेशे के अंदर या एक ही लाइन के अंदर एक ही ग्राफ के अंदर जो है तो भाषा का विकास नहीं होता। भाषा का जो विकास होता है वो क्रम के अंदर होता है यानी कि नंबर वाइज जो है तो उसी तरह से भाषा का विकास एक बालक में होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? बालक है उसके अंदर वृद्धि हो रही है या फिर उसके अंदर विकास हो रहा है तो उसकी जो रफ्तार रहेगी उस रफ्तार की जो शरह रहेगी वो एक जैसी नहीं रहती। यानी कि वो कभी कम कभी ज़्यादा होते रहती है। यानी कि एक ही जैसा एक ही स्पीड में गति नहीं हो, वृद्धि नहीं होगी और एक ही रफ्तार में या एक ही स्पीड के अंदर विकास नहीं होगा। विकास की प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती तो है। देखो, जो विकास की प्रक्रिया होती है वो जीवन पर्यंत चलते रहती है। कल हमने देखा था
कि जो विकास की जो प्रक्रिया होती है वो माँ के गर्भ से लेकर कब्र तक चलती रहती है, किंतु इस प्रक्रिया में विकास की गति हमेशा एक जैसी नहीं होती। परंतु जब कोई बालक में विकास होते रहता है और विकास की प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती रहती है, तो विकास की जो गति होती है वो हमेशा एक जैसी नहीं होती। शैशवावस्था यानी कि जब बच्चा छोटा होता है, शैशवावस्था के अंदर, शैशवावस्था के शुरू के वर्षों में ये गति कुछ तीव्र होती है। यानी देखो, आपको सवाल आ सकता है यहाँ से कि शैश अवस्था के अंदर विकास की गति कैसी होती है। तो शैश अवस्था के अंदर शुरू के जो वर्ष होते हैं उस वर्षों के अंदर गति तीव्र होती है, यानी उसकी जो रफ्तार होती है वो तेज़ होती है। किसकी? विकास की, यानी कि विकास वहाँ पर जल्दी होता है। परंतु बाद के वर्षों में ये मंद पड़ जाती है। शुरू के कुछ वर्ष होते हैं शैशवावस्था के, शैशवावस्था के कुछ शुरू के वर्ष के अंदर विकास की गति तीव्र होती है, लेकिन बाद के कुछ वर्ष होते हैं जिसमें यह मंद पड़ जाती है। पुनः किशोरावस्था के प्रारंभ में इस गति में तेज़ी से वृद्धि होती है। शैश अवस्था के बाद की जो अवस्था होती है यानी कि किशोरावस्था, तो किशोरावस्था के अंदर जब किशोरावस्था प्रारंभ होगी, यानी किशोरावस्था की जब शुरुआत होगी, तो इसमें यानी कि किस में, विकास के अंदर गति में तेज़ी से वृद्धि होती है, परंतु ये अधिक समय तक नहीं बनी रहती। चलो 5वें किस्म पे आते हैं। विकास सामान्य से विशेष की ओर चलता है, यानी कि जो विकास की जो दर होती है, यानी कि जो विकास की दर होती है वो सामान्य से विशेष की ओर चलती है। कहाँ से कहाँ चलती है? सामान्य से विशेष की ओर चलती है। विकास और वृद्धि को सभी दशाओं में, विकास और वृद्धि को सभी दशाओं में विशिष्ट क्रियाओं से पहले उनके सामान्य रूप के दर्शन होते हैं। देखो, यानी कि अगर विकास हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है और वृद्धि हो रही है, तो सभी दशाओं में, यानी कि विकास सिर्फ एक दिशा में नहीं होता है। विकास की जो अलग अलग दिशाएं होती है, यानी कि जो डायरेक्शंस होती है, तो उन डायरेक्शन में विशिष्ट क्रियाओं से पहले, यानी कि कुछ ख़ास क्रियाओं से पहले उनके सामान्य रूप के दर्शन होते हैं। यानी कि कुछ दशाएं ऐसी होती है विकास की और वृद्धि की, जिनकी जो है तो विशिष्ट क्रियाओं से पहले सामान्य रूप से उन दिशाओं की क्या होते हैं? दर्शन होते हैं। उदाहरण के लिए, अपने हाथों से कुछ चीज़ पकड़ने से पहले बालक इधर से उधर हाथ मारने या फैलाने की कोशिश करता है। यानी कि एक छोटा बालक है, एक बच्चा है, तो किसी चीज़ को अपने हाथ में पकड़ना है, तो पकड़ने से पहले वो बालक क्या करेगा? इस चीज़ को पकड़ने से पहले बालक जो होता है ना, वो अपने हाथों को पहले इधर उधर हाथ मारने या फैलाने की कोशिश करता है। यानी कि जब छोटा बच्चा होता है, उसको किसी चीज़ को पकड़ना होता है, तो पकड़ने के लिए वो क्या करता है? अपने हाथ को जो है तो इधर उधर मारने या फैलाने की कोशिश करता है। इसी तरह शुरू में एक नवजात शिशु, यानी कि एक छोटा बालक होता है, नवजात शिशु, यानी कि जो जिसका जन्म 1 मंथ या 2 मंथ हो गए जिसके जन्म को, तो ऐसा जो नवजात शिशु होता है, जब उसको रोना आता है, रोने और चिल्लाने में उसके सभी अंग प्रत्यंग भाग लेते हैं। यानी कि जब छोटा बेबी होता है जिसका जन्म को 1 या 2 मंथ हो गए, जब वो रोने लगता है, तो रोने लगते समय उसके जो अंग होते हैं, यानी कि उसके जो अंग प्रत्यंग होते हैं, यानी कि जब वो रोने लगता है तो उसके हाथ भी, और जो है तो उसका फेस, यानी कि उसका चेहरा, उसके जो है तो मुंह के फेस जो हाव भाव होते हैं, प्रत्यंग यानी अंग प्रत्यंग भाग लेते हैं। परंतु बाद में वृद्धि और विकास की प्रक्रिया के फलस्वरूप
ये क्रियाएं उसकी आँखों और वक्तंत्र यानी वोकल सिस्टम तक सीमित हो जाती है। लेकिन जैसा ही बच्चा डेवलप होते चलता है, यानी कि बच्चे के अंदर ग्रोथ होते चलती है, तो ग्रोथ होने के बाद अब जो है तो उसके अंग प्रत्यंग अंग भाग नहीं लेंगे। अब सिर्फ जो है तो रोते समय उसकी सिर्फ आँखें और वॉकतंत्र यानी कि उसका जो वोकल सिस्टम है, उस वोकल सिस्टम और उसकी आँखें जो है तो इसमें सीमित हो जाती है। यानी कि अब जैसा छोटा बच्चा होता है जो हाथ हिला के भी रोता है, पूरा चेहरा पूरी बॉडी को हिला देता है रोते टाइम, लेकिन अब जब वो बड़ा हो जाता है यानी कि वो थोड़ा सा ग्रोथ हो जाता है, मीन्स 4-5 वर्ष का या 6 वर्ष के ऊपर का हो जाता है, तो उस समय वो पूरे अंग या पूरे अंग प्रत्यंग को रोने में भाग नहीं लेते हैं, और बाद में जो है तो सिर्फ उसकी आँखें और जो है तो वाक्तंत्र ही इसमें जो है तो भाग लेते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ओके, आगे चलते हैं। आगे आता है परस्पर संबंध का सिद्धांत। परस्पर संबंध का सिद्धांत। विकास के सभी आयाम, अब विकास के अलग अलग आयाम होते हैं, यानी कि जो डेवलपमेंट होता है वो डेवलपमेंट के अलग अलग आयाम होते हैं, जैसे शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक मीन्स जो जज्बाती होते हैं। देखा होगा आपने कि हर बच्चे के अंदर अलग अलग जज्बात होते हैं, वक्त के हिसाब से उनके जज्बात अलग अलग होते चलते हैं। जैसा जो छोटा बच्चा होता है उसके जज्बात अलग रहेंगे, उससे थोड़ा बड़ा बच्चा है तो उसके जज्बात अलग रहेंगे। तो संवेगात्मक विकास की भी कुछ स्टेज होती है, उस हिसाब से जो है तो संवेगात्मक विकास होते रहता है, एज के हिसाब से अलग अलग होता है। यदि एक दूसरे से परस्पर संबंधित है, देखो विकास के सभी आयाम, आपको शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास आदि एक दूसरे से परस्पर संबंधित है, यानी कि ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से परस्पर इन विकासों का एक दूसरे से क्या है, परस्पर संबंध है। ठीक है, अगर शारीरिक विकास हो रहा है तो मानसिक विकास भी होगा, अगर मानसिक विकास प्रभावित होता है तो शारीरिक विकास भी प्रभावित होगा, अगर शारीरिक विकास प्रभावित होता है तो सामाजिक संवेगात्मक विकास प्रभावित होगा, क्योंकि ये चारों जो है तो एक दूसरे से परस्पर संबंध रखते हैं। इनमें से किसी भी एक आयाम में होने वाले विकास अन्य सभी आयामों में होने वाले विकास को पूरी तरह से प्रभावित करने की क्षमता रखता है। देखो आ गया यहाँ पर ये पॉइंट कि इनमें से किसी भी एक आयाम में होने वाले विकास, अगर इनका कोई भी एक आयाम है, जैसे मान लो कि शारीरिक विकास हो रहा है, तो शारीरिक विकास जब हो रहा है तो शारीरिक विकास होते होते जो है तो सभी विकास, फिर अगर शारीरिक विकास अच्छा है हो रहा है तो मानसिक विकास भी अच्छा होगा, सामाजिक विकास भी होगा और संवेगात्मक विकास भी उसका अच्छे से होगा। उदाहरण के लिए जिन बच्चों में औसत से अधिक वृद्धि होती है, यानी कि कुछ ऐसे बच्चे जिनके अंदर औसत से अधिक वृद्धि हो जाती है, ग्रोथ हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, वो शारीरिक और सामाजिक विकास, अभी देखो वो शारीरिक और सामाजिक विकास की दृष्टि से भी काफ़ी आगे बढ़े हुए पाए जाते हैं। यहाँ पर आपका एक सवाल बन सकता है कि जिन बच्चों में औसत से अधिक वृद्धि होती है वो शारीरिक और सामाजिक विकास की दृष्टि से भी काफ़ी आगे बढ़े हुए पाए जाते हैं। तो आज हमने यहाँ पर विकास क्रम की एकरूपता, वृद्धि और विकास की गति की दर एक सी नहीं रहती, विकास सामान्य से विशेष की ओर चलता है, परस्पर संबंध का सिद्धांत, ऐसे टोटल हमारे अभी तक 6 सिद्धांत मुकम्मल हो चुके हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कंटेंट पसंद आया होगा।
अगर ये कंटेंट आपको पसंद आता है तो आप अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। इसी तरह से हमारा ये कंटेंट आपके लिए रहेगा। आप दिल खोल के जो है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आपका प्यार इसी तरह से इस चैनल के साथ बरकरार रखिए।